जय श्री राम। आज का पावन दिवस एक आध्यात्मिक यात्रा। आदरणीय भक्तजनों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की गहन आस्था और परंपरा का महापर्व है। पंचांग केवल ग्रह नक्षत्रों का गणित नहीं, बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला एक दिव्य दर्पण है। यह हमें हर पल का सदुपयोग करना सिखाता है, ताकि हमारा जीवन धर्म, कर्म और भक्ति से परिपूर्ण हो सके। आइए इस पावन दिवस का विस्तृत विवरण जानते हैं और इसे एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देते हैं। पंचांग का विस्तृत विवरण। तिथि, अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या को पितृ अमावस्या भी कहते हैं। ये तिथि हर मास आती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, जो अंधकार का प्रतीक है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय गहन साधना, ध्यान और अपने भीतर झांकने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये एक चक्र का अंत है, जो हमें नए आरंभ के लिए तैयार करता है। नक्षत्र, भाग्य और कर्म का संगम। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के संगम का साक्षी है, जो हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। सुबह 9:32 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र के देवता भग हैं, जो विवाह, भाग्य और सौभाग्य के स्वामी माने जाते हैं। ये नक्षत्र हमें जीवन में प्रेम, आनंद और रिश्तों की मधुरता का महत्व सिखाता है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का उदय होगा। इसके देवता अर्यमा हैं, जो दान, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। ये नक्षत्र हमें कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। यह योग हमें बताता है कि जीवन में प्रेम और भाग्य के साथ साथ कर्म और कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं। योग, करण और शुभ अशुभ काल। आज का दिन शुभ योग में शुरू हो रहा है, जो रात 7:53 बजे तक रहेगा। यह योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत फलदायी है। इसके बाद शुक्ल योग का आगमन होगा। आज का करण चतुष्पद और नाग रहेगा। ये करण हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने की शक्ति देते हैं। सूर्योदय सुबह 6:09 बजे, सूर्यास्त शाम 6:19 बजे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक। राहु काल शाम 4:48 बजे से शाम 6:19 बजे तक। इस काल में हमें किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या, एक गहरा आध्यात्मिक भाव। आज का दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं, ताकि वे अपनी संतानों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण कर सकें। आज का दिन उन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा अवसर है। श्राद्ध कर्म केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर कृतज्ञता और सम्मान का भाव जगाता है। जब हम तर्पण करते हैं, तो हम अपने जीवन की उस कड़ी को जोड़ते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक गौरवशाली वंश का हिस्सा हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। गरीबों को भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना और किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सभी कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं। जीवन का संदेश, कृतज्ञता और धर्म। आज का ये पावन दिन हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और उन सभी पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में पितृ ऋण का उल्लेख है। ये ऋण हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसे हम उनके नाम पर अच्छे कर्म करके, धर्म का पालन करके और अपने वंश को आगे बढ़ाकर चुकाते हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आइए इस पावन दिवस पर हम सब मिलकर अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। जय श्री राम। कर्क राशि, 21 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। आज का पावन दिवस रविवार 21 सितंबर 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए भावनाओं और संवेदनाओं का एक गहरा संगम लेकर आया है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो मन, भावनाओं और इंट्यूशन, सहज ज्ञान का प्रतीक है। आज का दिन सर्वपितृ अमावस्या का भी है, इसलिए आपके लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका हृदय परिवार और पूर्वजों से गहरा जुड़ा होता है। यह राशिफल सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला एक दिव्य मार्गदर्शन है। 1. करियर और व्यवसाय, सहज ज्ञान और सहयोग। आज का दिन आपके करियर और व्यवसाय के लिए बहुत शुभ है। आज आप अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करें, यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। कार्यस्थल पर आपकी नर्चरिंग, पालन पोषण करने वाली प्रवृत्ति और एम्पैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आज आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।
आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, जिससे टीम वर्क में बड़ी सफलता मिलेगी। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए काम करें। व्यापार में व्यापारियों के लिए आज का दिन नए सौदे करने और पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको ग्राहकों की जरूरतों को समझने में मदद करेगी। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। 2. आर्थिक स्थिति, संवेदनशीलता और बचत। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए काफी संतुलित रहेगा। धन लाभ, आज आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा ताकि आप अनावश्यक खर्च न करें। निवेश, आप स्वभाव से कॉशियस सतर्क होते हैं, इसलिए आज आप किसी भी नए निवेश के बारे में सोच समझकर ही फैसला लेंगे। अपने इंट्यूशन, सहज ज्ञान पर विश्वास करें, यह आपको सही दिशा दिखाएगा। 3. प्रेम और रिश्तों का गहरा विश्लेषण। आज का दिन आपके रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ लाएगा। वैवाहिक जीवन, आज आपको अपने जीवन साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलेगा। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत से दूर करें। अपने पार्टनर के प्रति आपका प्रेम और देखभाल आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। सर्वपितृ अमावस्या के पावन अवसर पर आप दोनों मिलकर पितरों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। प्रेम संबंध और अविवाहितों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा है। आपकी संवेदनशीलता और देखभाल करने वाला स्वभाव दूसरों को आकर्षित करेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज का दिन आपके रिश्ते को और गहरा करेगा। अपने पार्टनर के साथ कोई खास समय बिताने का प्रयास करें। 4. स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने भावनात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव, आपकी भावुक प्रकृति के कारण आप छोटी छोटी बातों का तनाव ले सकते हैं। इससे बचने के लिए योग, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताएं। आहार, आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इमोशनल ईटिंग, भावनात्मक खाने से बचें। हल्का और पौष्टिक भोजन करें। पर्याप्त नींद लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5. शिक्षा और छात्र जीवन, एकाग्रता का महत्व। छात्रों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का है। आपकी मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, इसका सही उपयोग करें। शांत और आरामदायक माहौल में पढ़ाई करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। 6. आज का शुभ अंक और शुभ रंग। हर दिन का अपना एक विशेष अंक और रंग होता है जो ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा होता है। आज के दिन कर्क राशि के लिए शुभ अंक 2, अंक 2। आपके राशि स्वामी चंद्रमा का प्रतीक है। यह अंक आपको इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन, शांति और दूसरों के साथ हार्मनी, सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगा। शुभ रंग सफेद। सफेद रंग शांति, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। आज सफेद रंग के कपड़े पहनने से आपके मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 7. आध्यात्मिक संदेश और जीवन मंत्र। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना कितना महत्वपूर्ण है। आपकी सहज बुद्धि, इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज के दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करके आप अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक मूल से जुड़ पाएंगे। आज का जीवन मंत्र, मेरा मन शांत है, मेरी आत्मा शांत है, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं और अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करता हूं। इस मंत्र को दिन में कई बार दोहराने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। आज का दिन आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे, इसी कामना के साथ। जय श्री राम, जय श्याराम, जय जय सीताराम।